हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब देखिए इस टॉपिक के अंदर क्या आता है। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री से या समझ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रि माने तीन, कोण और भुजा। जब तीन कोण हमारे बनेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, तीन एंगल जब ये बनेंगे तो इसको बनने के लिए क्या चाहिए हमको? साइड्स भी चाहिए, यानी भुजाएं भी चाहिए। तो तीन कोण बनाने के लिए हमको तीन भुजा भी चाहिए। मान लीजिए हमने ये दो ऐसे कर दी तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। ठीक है, अगर हम इसी को इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? एक एंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया, तो क्या हो गया? तीन, ये हमारे तीन कोण हो गए। तो त्रिकोणमिति के लिए हमको तीन भुजा और तीन कोणों का, इनके बीच में जो रिलेशन है इसमें उसका अध्ययन करना है। ठीक है, या उसके विषय में हमको जानना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि तीन साइड और तीन कोणों के लिए हमको इसलिए इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसमें एक एंगल जो भी होता है वो कैसा होता है? 90 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं समकोण। ठीक है, या राइट एंगल। ये मस्ट है क्योंकि इसमें हमको पाइथागोरस की थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए एक एंगल हमारा कैसा होगा? राइट एंगल या समकोण, जो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए इस 90 डिग्री के जस्ट थोड़ा सा 90 डिग्री के जो जस्ट सामने की साइड होती है, ये हमारा 90 डिग्री का, इसके जो जस्ट सामने की साइड होती है इसको हम बोलते हैं क्या? कर्ण। ठीक है, और मान लीजिए ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। ये हो गया हमारा कर्ण और ये हो जाता है लंब। ठीक, और ये हो गया हमारे पास आधार। अब देखिए इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक, ये होता है। अब इसके लिए इन्हीं पे रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके सामने की जो ये साइड है कर्ण वाली, ये अपना स्थान कभी नहीं चेंज करती है। ये हर जगह पर यही रहेगी 90 डिग्री के जस्ट सामने। ये और ये हमारी अकॉर्डिंग टू एंगल से चेंज हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये है, ठीक, ये 90 डिग्री का है, तो ये तो हमारे पास कर्ण हो गई। लेकिन अगर हमको ये A, ये B, ये C, अगर हमको कोण C के लिए रेशियो फाइंड करने हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली जो साइड होगी ये लंब होगी। ठीक, अगर एंगल C फाइंड करेंगे तो ये लंब होगी। ठीक है, और अगर एंगल A फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये लंब हो जाएगी। ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी एंगल के अनुसार ये दोनों साइड हमारी चेंज होती रहती हैं। और ये साइड हमेशा जो आपका 90 डिग्री का यानी समकोण है उसके पास आप हमेशा ये वही रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे कौन कौन से एंगल होते हैं? सबसे पहले होता है साइन थीटा। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारे पास टैन थीटा, और जस्ट साइन का उल्टा होता है हमारे पास कॉसेक, और ये इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होता है कॉट। तो साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास? कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस का उल्टा हमारे पास क्या होता है? सेक थीटा। टैन का उल्टा होता है हमारे पास कॉट थीटा। ठीक, ये इसके अपोजिट में तीन एंगल होते हैं। अब हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये मालूम होने चाहिए निकालने, वरना हम इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और हमको ये याद भी रखने होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए, अब ये मेरे पास बना हुआ है एक एंगल, ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ये एक एंगल हमारे पास ट्रायंगल जो है ये कैसा है? 90 डिग्री। ये हमारे पास A है,
ये बी है और ये सी है। जैसा कि हमने बताया ये कर्ण होगा और लंब और आधार अकॉर्डिंग टू एंगल पे डिपेंड करते हैं। ठीक, अगर सिंपली ऐसे कहें तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक हमारे पास देसी फार्मूला है लाल यानी LAL, ठीक, लाल बटे कक्का। आप लोग इसको याद करके ये फार्मूले हमेशा निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, L/K का मतलब होता है L से लंब और K से कर्ण। ठीक, इसी तरह से A से क्या हुआ, जब A बटे K लिखेंगे तो क्या हो गया, A का होता है आधार और K का मतलब कर्ण। ठीक, अब L बटे A लिखेंगे तो L बटे A से क्या हो गया हमारे पास, लंब अपॉन आधार। ठीक, तो ये इंडिकेशन होगा इनके लिए। अब देखिए जब हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, इससे हम ये 6 पूरे जो आपके ये रेशियो हैं इनको हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर देखिए क्या होगा, सबसे पहले अगर हमको निकालना है साइन थीटा, ठीक, और तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा A B और C। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो पहला जो ये बनेगा ये हमारा होगा ऊपर, ये किसके लिए, साइन के लिए, ये होगा हमारा कॉस के लिए और ये होगा हमारा टैन के लिए। इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक के लिए। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट के लिए। ठीक है, अब देखिए इसी से हम निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, लंब, अब मान लीजिए थीटा एंगल हमारे पास ये है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या हो गया, लंब अपॉन कर्ण। ठीक, अब इसमें फिगर में क्या होगा, ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड क्या होगी, अभी हमने बताया जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने की भुजा लंब। तो लंब आपके पास क्या हो गया, AB अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा हमेशा इसके राइट एंगल के सामने का रहता है, तो हो गया AC। ठीक, इसी तरह जब हम कॉस का निकालेंगे तो देखिए क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर ये आधार बटे कर्ण। ये इंडिकेशन हमने आपको बता दिया क्या क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये हो गया आपके पास आधार अपॉन कर्ण। ठीक, अब यहाँ फिगर में देखिए कि अगर हम कॉस थीटा के लिए निकालते हैं तो आधार हमारे थीटा यानी ये लंब है, ये आधार है, तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AC। ठीक, अब तीसरा हमारे पास है टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास लंब क्या होगा, AB अपॉन BC। ठीक, अब ये 3 हमारे निकल आए हैं। अब जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए आप, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो जब अगर हम कॉसेक का निकालते हैं तो देखिए कॉसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण था तो इसका उल्टा क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, और साइड क्या हो गई, ये AB बटे AC है, तो यहाँ क्या हो जाए, कर्ण आपका है AC अपॉन लंब कितना है, AB। ये हो गया कॉसेक के लिए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, कर्ण
बटे आधार किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो देखिए सेक बटे क्या है, के और ए, यानी कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण डिवाइडेड बाई आधार। अब यहाँ देखिए ये कॉस का उल्टा था सेक थीटा, कॉस में क्या है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। और कर्ण क्या है हमारे पास, AC, और आधार कितना है, BC। देखिए इसका उल्टा हो गया। अब हमारे पास बचता है क्या है, tan। तो tan के लिए देखिए हम क्या लिखते हैं, अब हमारे पास बचा tan थीटा। तो देखिए cot थीटा, tan का उल्टा cot थीटा, ये नीचे आपके पास cot का है, cot थीटा। तो cot थीटा का क्या है, आधार बटे लंब, आधार डिवाइडेड बाई लंब। और इसकी आधार क्या है आपके पास, ये BC अपॉन लंब कितना है, AB। ठीक, तो देखिए ये tan का उल्टा था cot, तो देखिए tan हमारे पास क्या था, लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब, और ये AB BC, और ये हो गया पर BC अपन है। तो इस फार्मूले से ठीक हमारे आपको एंगल, आपको अगर भूल भी रहे तो इस फार्मूले से सारे एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि लाल बटे कक्का, और पहला जो होता है साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस का है, तीसरा tan का है। अब इसके बाद में नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ ये साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का जस्ट उल्टा सेक हो जाएगा, और tan का जस्ट उल्टा कॉट हो जाएगा। इससे आपको सारे ये एंगल आपको फाइंड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे एंगल फाइंड करने के लिए। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है, ये इसी बेस पे आपको आगे एक्सरसाइज भी होगी, तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, कहीं भी भूलते हैं तो इस फार्मूले से आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ये है 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, और ये C है। और आपसे कहा जाए हमको साइन A की वैल्यू चाहिए, साइन A, ठीक, साइन A की वैल्यू चाहिए। A एंगल कहाँ है आपके पास, ये तो हमने बताया है जो एंगल हमको पूछा जाएगा उसके जस्ट सामने की जो साइड होगी या भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब। ठीक, यानी इस एंगल के सामने कौन सी भुजा आ रही है हमारी, ये। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी लंब। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, BC लंब बटे कर्ण। कर्ण हमारा कभी नहीं चेंज होता है, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है। ठीक, ये कभी नहीं चेंज होता है। तो BC अपॉन क्या हो गया, AC हो गया। अगर यही हमको पूछ दिया जाए साइन C, ठीक, तो साइन C क्या करेंगे, अब देखिए साइन C कौन सा एंगल होगा, ये। ठीक, अब इस C के सामने कौन सी भुजा आएगी, ये, इस एंगल के सामने, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा, AB। AB लंब हो गया, कर्ण क्या होगा, कर्ण वही रहता है AC। तो क्या हुआ, जो एंगल पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण हमारा कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो सारे आपके फार्मूले हो गए इस बेस पे, जो कि अभी आपको इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। अब आपको जैसे मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, वो अभी आपको बताते हैं। हमको तीनों साइड मालूम होंगी तभी तो हम उनके एंगल, साइन और कॉस, tan जो भी है फाइंड कर पाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास आपको ये दी है, एक साइड ये दी है, जिसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर। अब हमको ये साइड फाइंड नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या अलग करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा
सबसे बड़ी भुजा यानी क्या है आपके पास AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमको AC फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या हो गया, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और दोनों मिला के क्या हो गया आपके पास 25। ठीक, ये हो गया AC स्क्वायर। हमको चाहिए क्या AC, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25 रूट का, तो AC बराबर आ गया हमारे पास कितना 5, यानी ये साइड हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको पता, आप लोगों को पता चल गया कि हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमको एक भी साइड फाइंड करने के लिए करना है। अब देखिए ये तो अगर हमको ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर हमको लंब और आधार में से कोई चीज़ फाइंड करनी है तब देखिए क्या करते हैं। ठीक, ऐसे तो हमको ये फाइंड करनी थी तो इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर करके हमने निकाल लिया, लेकिन हमको इसमें से या इसमें से कोई चीज़ फाइंड करनी है तो देखिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये 4 हटा देते हैं, हमको 4 नहीं मालूम है। ठीक, अब हमको ये साइड फाइंड करनी है, तो देखिए ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू इससे यानी बड़ी जो आपकी कर्ण है उससे थर्ड साइड जो हमको दी है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक, तो AC हमको मालूम है कितनी 5 का स्क्वायर माइनस BC मालूम है कितना 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हो गया आपके पास 9, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी AB स्क्वायर आपके पास कितना आया 16, तो AB बराबर कितना आ जाएगा आपके पास कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी साइड निकल आई। ठीक, इसी तरह से अगर इन दोनों में से कोई साइड हमको फाइंड करनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसी जगह मान लीजिए हमको BC करना हो तो यहाँ BC लिख देंगे, AC माइनस AB हो जाएगा, और बड़ी वाली साइड अगर फाइंड करनी है तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक, इसलिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। जब तीनों साइड हमारी फाइंड हो जाएंगी तभी हम आपके जो एंगल साइन और कॉस दिए हुए हैं उनको तभी हम फाइंड कर सकते हैं, वरना हमसे जो वरना नहीं निकल पाएगा। ठीक, इसलिए हमको तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम आपको एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज आपकी है 8.1। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, एक हमको त्रिभुज बनाना है। ठीक, ये मान लीजिए मेरे पास हमने एक त्रिभुज बना लिया ये। ठीक, और कहा है B कोण जो है हमारा समकोण है, मान लीजिए ये हम B कोण मान लेते हैं। ठीक, ये B समकोण हो गया है, और AB बराबर 24, ये A मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, और कहा है AB बराबर हमारे पास है कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कहा है 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको फाइंड करनी होगी तभी हम इसके आगे के जो एंगल इसमें फाइंड करने हैं वो कर पाएंगे। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए अभी आपको जस्ट हमने बताया है क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC हमको निकालना है, मालूम नहीं है, ये हो जाएगा 24
4 का स्क्वायर, ए बी 24 है, प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर आता है 49। इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 625। ये क्या आया, ए सी का स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √625। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 625 का क्या होता है 25। तो ए सी हमारे पास कितनी निकल आई, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी साइड फाइंड हो गई है। अब देखिए आगे हमको इसमें दिए हुए क्वेश्चन, उसमें कुछ एंगल फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में देखिए हमको क्या क्या निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है साइन ए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में एक वैल्यू हमको निकालनी है क्या, साइन ए की। तो साइन ए बराबर, साइन ए हमारे पास क्या है, ये एंगल है, ठीक है। इसके सामने की भुजा लंबी ये हो गई और कर्ण क्या हो गई ये। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 7/25। ये हमारे पास हो गया साइन ए, ठीक। और दूसरा कहा है कॉस ए, कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस ए क्या हो गया, कॉस ए हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ए यही है, ये लंब हो गई, तो आधार क्या हो जाएगा हमारे पास ये, और कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण वही रह गया, तो ये हो जाएगा 24/25, 24/25। तो ये हमको साइन ए मालूम हो गया, ये कॉस ए मालूम हो गया। अब दूसरा एंगल कहा है साइन सी, हमको फाइंड करना है साइन सी। साइन सी क्या है हमारे पास ये, तो इस सी के अकॉर्डिंग लंब हमारे पास क्या होगा 24, ठीक। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण है आपके पास, तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या हो गया 24, कर्ण क्या हो गया ये। तो यानी हमारे पास आ गया कितना 24/25, ये साइन सी आ गया। और दूसरा आपको फाइंड करना है कॉस सी। कॉस सी के लिए भी लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, ठीक। अब कॉस बराबर हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके अकॉर्डिंग आधार क्या होगा हमारे पास 7, कर्ण आपका वही रहेगा यानी 7/25, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास ये, और सेकंड पार्ट ये है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जो लंब और आधार हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री के सामने हमेशा रहता है, वो कभी नहीं चेंज होता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।